जय हिंद साथियों। तो आज से हम बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी आ गया है, तो आप लोग को 2024 में जो कुल मिलाकर एग्ज़ाम हुआ था, तो खान सर का बुक आया है सिपाही भर्ती के लिए। सेट प्रैक्टिस 55 सेट दिया है। आप लोग इस बुक में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसका कवर लगाया हुआ है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आज मेरा फर्स्ट सेट होगा। फर्स्ट सेट में क्वेश्चन नंबर आप लोग को हम 50 तक बताएंगे। 50-50 का सेट रहेगा। फिर धीरे धीरे, जैसे आज फर्स्ट डे है तो उतना टाइम हम नहीं लेंगे। जैसे जैसे आप लोग को क्वेश्चन पर पकड़ बनते जाएगा, वैसे वैसे आप लोग को हम फिर से क्वेश्चन का लेवल ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल पे ले चलेंगे। और क्वेश्चन 50 से 60 करेंगे, फिर 70, फिर 75, ऐसे करते करते कुल 100 प्रश्न का प्रश्न उत्तरी करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे गुड लक स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमें इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिल सके। तो चलिए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेट का देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा का जो है ये सेट है। ये क्वेश्चन है 7 अगस्त 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज इसका हम डिस्कशन करेंगे। ये कुल मिलाकर अलग अलग ज़िला में अलग अलग क्वेश्चन था, तो ये हमें लगता है किस ज़िला का है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ये किन के सेट में आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 1990 के दशक में, सॉरी हम थोड़ा ऐसे टिक लगा कर करते हैं। 1990 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो क्वेश्चन नंबर ए में है सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, निजी हित याचिका, जनहित हित याचिका या सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो इसका जो है पब्लिक यानी जनहित याचिका का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन नंबर हम ये सी नंबर होगा, जनहित याचिका। जनहित याचिका को इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जिसे PIL जैसे कोई फाइल करता है। तो इसमें अदालत में सामाजिक और पर्यावरण और अन्य सार्वजनिक मुद्दों पर याचिका दायर करने का अधिकार था, भले ही वह व्यक्ति रूप से प्रभावित न हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो किसी भी देश में कानून बनाने के लिए उनके संसद का जो है हाथ रहता है। जैसे अपना ही भारत में किसी तरह का बिल पारित करना रहता है, तो संसद में दोनों सदन से बिल का मंजूरी मिलता है, तभी वह बिल पास किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम ये मिल जाएंगे, संसद इसका करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर है 3 में है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी लेखा जोखा, यानी साल में कुल कितने खर्च हुआ। तो जैसे कि वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री ये सब कुछ करता है। फरवरी में जो है वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो इसी तरह बजट पेश करके वित्त मंत्रालय के तहत ये जो है संसद दोनों सदनों के समक्ष रखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका वित्त मंत्रालय होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है। तो मौलिक अधिकार में क्या शामिल है ये बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है संघ और राज्य के बीच राज्यों के बीच विवाद निपटाना जो है सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दोनों राज्य में अगर विवाद है, जैसे सीमा में विवाद है दो भारत के बीच, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद हुआ था, तो ये राज्य का विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सेवा रिंगपा क्या है। सेवा रिंगपा क्या है। तो सेवा रिंगपा जो है यह एक हिमालय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। सेवा रिंगपा यह एक हिमालय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ये स्टैटिक जी के है। क्वेश्चन नंबर अब 6 पर चलते हैं। ये करेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये करेंट है। नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर किया। देश का पहले अंडर वाटर ट्रेन का जो है परिचालन हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, कोलकाता के हुगली नदी है उसके अंदर में ये किया गया है। हुगली नदी की यह शहर के परिवहन के महत्वपूर्ण, यानी ये कोलकाता के हुगली नदी के अंदर में ये चला गया है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग को अब हम चलते हैं 7 को लेकर। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर में हॉकी जो है, गोलकीपर में हॉकी इंडिया बलवीर सिंह, ये जो है हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार के रूप में दिया जाता है गोलकीपर को। इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट आ रहा है, तो आप लोग इग्नोर मत करिएगा जो नहीं अच्छा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अब हम 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। भू अस्थायी ग्रह
नहीं है। तो भू अस्थायी ग्रह में जो है जुगनू नहीं है, जुगनू नहीं है। जुगनू ये जो है जुगनू भू अस्थायी उपग्रह में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पाएंगे, ये बिहार का लोक नृत्य है। समा चकेवा बिहार के एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। समा चकेवा खासकर ये मिथिलांचल में यानी नॉर्थ बिहार मिथिलांचल में आता है। तो कुछ इलाके जैसे कि मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, ये सब में खासकर ये त्यौहार ज़्यादा मनाया जाता है। ये जो है समा चकेवा भाई बहन को लिए ये मनाया जाता है। जैसे कि छठ पर्व जैसे समाप्त होता है तो उसके जो फर्स्ट पूर्णिमा जो आता है तो उसमें ये समा चकेवा मनाया जाता है। तो ये भाई बहन का नृत्य इसमें समा चकेवा गीत से ये लोक नृत्य है बिहार का, मिथिलांचल का खास करके ये महिलाएं करते हैं रात को जगकर चुगला और इसमें बनाया जाता है। तो हम वैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हम लोग को तरफ ये सब होता है तो हम लोग को पता है, खुद से बनाते हैं हमारे यहाँ के लोग सब। और रात को जाते हैं 10-12 बजे ये लोग गाँव से अलग हटकर, जैसे किसी खाली जगह पर जाकर सभी एक टोल का महिला होता है या एक मोहल्ले का महिला जाकर चारों तरफ से बैठकर उसमें जैसे अपना लोग क्या कहते हैं होलिका दहन जलाते हैं, उसी तरह वो लोग सभी आदमी एक जगह वो खर उसको जो बोलता है उसको एक जगह करके उसमें आग लगाकर सब आदमी गीत गाता है। समा चकेवा उसी को बोलता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी था, इसी को वास्तुकार कहा जाता है ताजमहल का वास्तु। तो ताजमहल बनाने का श्रेय जो है शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर अब 11 पर चलते हैं। आज थोड़ा PDF जो है धुंधलापन आप लोग को दिखाई देता होगा, तो आप लोग वीडियो को 3 से 60 क्वालिटी पर देखिएगा तो अच्छा से दिखाई देगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार एक प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। जीवक यानी बिंबिसार का एक प्रसिद्ध जयवैद्य जीवक था जो कहाँ का रहने वाला था? तो वो जो था राजगिरी का रहने वाला था, जिसका वर्तमान में नाम राजगीर हो गया, राजगीर। क्वेश्चन नंबर अब हम, और ये जो जीवक जो था वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला में उच्च शिक्षा के लिए गया था। तक्षशिला जो पाकिस्तान में है वहाँ पर पढ़ने के लिए गया था जीवक। अब फिर जो है हिंदी जैसे कि आ गया तो इसमें एक गद्यांश दिया गया था, तो हिंदी को वैसे हम स्किप करते हैं आप लोग, हम धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हैं आप लोग पढ़कर हिंदी को। ये PDF हम डाल देंगे या नहीं तो आप लोग ये सेट कर सकते हैं डायरेक्ट। हिंदी का गद्यांश है, इसको पढ़कर आप लोग को खुद से आंसर लगाना होगा। तो हिंदी कहाँ तक है, 1 मिनट। हम तो कुल मिलाकर क्वेश्चन 4 या 5 स्किप कर दिया है, वो गद्यांश पद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 15 पाइए आप लोग। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या में विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका हम राज्य के विधान के सभाओं के सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं हो सकता है विधानसभा के सदस्यों की संख्या। यह प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में 171 के तहत यह प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई में जो है 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए, अब थोड़ा और जूम कर देते हैं, जूम ज़्यादा करते हैं तो फटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो ये सबको पता है कौन हटाता है, तो भारत का जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो ये जो है राष्ट्रपति ही हटाएगा, सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर अब ये 18 नंबर साइंस का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? पॉप की आवाज़ करते हुए कौन सी गैस जलती है? तो नाइट्रोजन गैस जलती है, N2 जिसको बोलते हैं, N2 नाइट्रोजन गैस जो है पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, पॉप। क्वेश्चन नंबर 16 में है, जो अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे जो है जर्दी का एक इमल्सन है, क्योंकि इसमें छोटे बूंदे होती है। इमल्सन एक कोलाइड है जिसमें 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ होते हैं जो आमतौर पर मिश्रित नहीं होते हैं, इसीलिए इसको इमल्सन बोला जाता है। और ये क्वेश्चन तो लॉलीपॉप आ गया। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है? सब जानते हैं, शुरू में कोई भी तत्व का प्रतीक या धातु का शुरू में कैपिटल होता है और लास्ट में स्मॉल होता है, तो आयरन का Fe होता है। बहुत सारे आदमी आयरन IR देख कर मार देगा, लेकिन वो उसका क्वेश्चन नंबर गलत हो जाएगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु के संकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीजन परमाणु जो है 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधा होता है
और इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन समूहों के कारण ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा sp3। यूरोप के एस्काइच लिखा है, एस्काइच, यूरोप के एस्काइच रिपोर्ट के लेखक राहुल संकृत्यान है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। ये जो था ये एक यात्री और साहित्यकार थे, यात्रा और साहित्यकार थे। वे इन्हें जो है हिंदी यात्रा का साहित्य का जनक कहा जाता है। राहुल संकृत्यान को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। भारत के सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले विद्वानों में से एक था, यानी सबसे ज़्यादा यात्रा राहुल संकृत्यान ने किया, इसीलिए इसको यूरोप के एस्काइच रिपोर्टर्स के लेखक है। और ये 45 साल यात्राओं में ही सिर्फ बिताया था राहुल संकृत्यान, 45 साल तक ट्रेवल में ही रह गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ढूंढने में टाइम लग गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ये हिंदी का क्वेश्चन है, मुहावरा है। तो मुहावरा को भी देख लीजिएगा, 5 से 7 क्वेश्चन 8 हिंदी का पूछते रहता है, तो आप लोग हिंदी पर भी ध्यान देते रहिएगा। तो जैसे कि छाती पर मूंग धरने का अर्थ होता है साथ रहकर परेशान करना, ये का 4 नंबर होगा। और फिर जो है छाती पर पत्थर रखने का मतलब होता है, यानी बी नंबर का 1 होगा, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, तो ए का 4, बी का 1। जैसे कि देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हट गया, क्योंकि यही है ऑप्शन छाँटने का ट्रिक। ए का 4, बी का 1। अब चलेंगे, जैसे डी में यहाँ 2 है, डी में यहाँ 3 है, तो डी नंबर में देख लेंगे। सबसे पहले छाती ठोकना का अर्थ होता है कठिन कार्य है तो प्रतिज्ञा करना, तो जिसमें डी का 2 है वो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी के साथ हम लोग चलेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो गुरु दक्षिणा, यानी गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा जो है गुरु के लिए दक्षिणा, ये तो सही है। ऋतु मुक्त, ऋतु से मुक्त, यानी ऋतु से, ये भी सही है। सेना नायक, सेना का नायक, सेना में एक जो हेड होता है, लेकिन ये राज्यसभा के लिए ये नहीं होता, राजा के लिए सभा, सिर्फ राजा की सभा होती है, राजा के लिए नहीं। जब ये के लग गया, कि ये दोनों लग गया तो ये गलत होगा, राजा की सभा होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 नंबर गलत है। फिर चलिए, अब लगता है फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आप लोग को साइंस का क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है। डैश है, ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ का जीवदारू का नाम किसने किया? जीवदारू का नाम पुरनकिंजो ने किया था, जिसको जॉर्ज इवेंजेलिस्ट पुरनकिंजो ने 1839 ईस्वी में यह नाम दिया था। तो आप लोग याद करके रख सकते हैं, ये जीवदारू का नाम पुरनकिंजो ने दिया था। तो कब दिया था? तो ये 1839 में दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों का यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का मतलब है जो उसको यांत्रिक सहारा देना। जैसे कि ये जो बरगद का पेड़ और लटका जो रहता है, देखिएगा बरगद का पेड़, जो उसका अगल बगल में जो बड़ा बड़ा लगता है, वो उससे क्या लेता है? यांत्रिक सहारा लेता है उससे। मकई देखिएगा, मक्के में जो पेड़ निकलता है तो उसके चारों तरफ छोटा छोटा सीड की तरह निकल जाता है, तो वह भी उससे क्या करता है? वह यांत्रिक सहारा लेता है। तो इसका 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्क्लेरेंकैमा आंसर होगा इसका। 26 का स्क्लेरेंकैमा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में लेता है? हरी पत्तियाँ अपना भोजन स्टार्च के रूप में लेती है। किस रूप में लेती है हरी पत्तियाँ अपना भोजन? स्टार्च के रूप में। इसी को इंग्लिश में जो है मंड कहते हैं, मंड। हिंदी में मंड कहता है, ये इंग्लिश स्टार्च नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलिए। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का, यानी सिल्वर का जो है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, उसी का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 उसको हम लोग बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं अब हम। जो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार नियम, तो इसे ही क्या बोलते हैं? RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। यानी आप कोई जॉब करते हैं या किसी तरह का आप परीक्षा दिए, अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आया और आप चाहते हैं नहीं हम इससे संतुष्ट नहीं है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप RTI लगाकर आप उसका जवाब ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2005 होगा। RTI एक्ट 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अब 30 नंबर में आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया? मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया, तो मोटा अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। तो ये करेंट था उस समय 24 में, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, मोटा अनाज का घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 में है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित, यानी पादप कोशिका में कौन सा चीज़ जो है अनुपस्थित रहता है? तो
तो पादप कोशिका में जो है तारक का यानी सेंट्रोसोम ये जो है पादप में नहीं रहता है, ये आपको पादप जंतु में नहीं रहता है, ये जूलॉजी यानी जंतु में, अपना लोग में, मानव में होता है, इसी को सेंट्रोसोम कहता है। और ये तारक का जो है कोशिका विभाजन करता है हमारे शरीर में। तो यही जो है ये रसधानी तंत्र को संचित करके रखता है। प्लास्टिक हरा रंग जो होता है इसी को लवक कहते हैं। कोशिका भित्ति पादप में होती है, यानी कोशिका भित्ति में भी पादप में होती है। यह सुरक्षा प्रदान करती है, चारों तरफ से जो है मोटी मोटी छाल जो रहती है वो कोशिका भित्ति की ही बनी होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तारक का होगा 31 नंबर का, बी नंबर ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है, बहुविभाजन द्वारा जनन होता है प्लाज्मोडियम में। हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? आनुवंशिक स्थिरता को कैसे सुनिश्चित करती है? तो ये जो है हाइड्रा में मुकुलन और उद्भव समसूत्री विभाजन द्वारा आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। ये क्वेश्चन सब दमदार था, ये क्वेश्चन सब में जान है। कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है। तो ये जो है पूर्व से निर्धारित रहता है जो इसका लिंग किस तरह से होगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उसमें ताप पर निर्भर करता है, यानी जिस जगह का वायुमंडलीय जैसे होगा तापमान जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से वहाँ का लिंग निर्धारण होगा। ऑप्शन नंबर सी उसका होगा 34 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए आप लोग। बच्चा खेल रहा है, इन वाक्यों में कौन सा काला? बच्चा खेल रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल यानी अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, अपूर्ण हो रहा है, सब जानते हो बच्चा खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलिए, ये हिंदी का क्वेश्चन है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया? स्वागत देखिए, स्वागत सु जोड़ आगत होता है इसका संधि विच्छेद, स्वागत का सु जोड़ आगत होता है इसका संधि विच्छेद, इसीलिए स्वागत में सु। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। निम्नलिखित वाक्यांश में एवं उसके सही वाक्य सभी एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो असंगत में जो है बिना सोचे विचारे किए गए विश्वास को ही असंगत कहते हैं, यही तो गलत बात है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है, ये सही बात है। किए गए उपकार को लेकर कृतज्ञ, ये भी सही है। गवों का पालन करना गोपालन, ये भी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन आइए, ये स्ट्रैटेजी क्या गया आपको फिर से। गुजरात में नवीन कप मृदा किस नाम से जाने जाते हैं? नवीन कप मृदा को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? तो गेरू बोलते हैं। नवीन कप मृदा को किस नाम से नवीन कप मृदा को किस नाम से जाना जाता है गुजरात में? तो गेरू आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पर चलिएगा। ONGC और इसकी अप तटीय संक्रिय के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है, कब करती है? ONGC के लिए तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा ये जारी किया सेवाएं प्रदान करती है, ये कंपनी है कोई, इसके बारे में हमको भी उतना नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? स्वाभाविक बात है, अपना बिहार में 1106 है प्रति व्यक्ति। 1 किलोमीटर में आपको 1106 व्यक्ति मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाइए। भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? गगन शक्ति, भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था, तो यह राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था गगन शक्ति। ओपन फील्ड पर 10 अप्रैल 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलिए। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया है? तो ये जो है आप लोग को हम बता दें, ये मीडिया लोड डिस्पेंसर सेंटर में ये करेंट है, हमको उतना ध्यान नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, आप लोग देख सकते हैं। 43 पर चलिए आप लोग। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में? लीची सब जानता है सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होता है, तो सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होगा। मखाना के लिए बोलेगा तो मखाना के लिए सबसे ज़्यादा मधुबनी दरभंगा में बनता है, लेकिन मखाना का बोर्ड का स्थापना के लिए संसद में बात चल रहा था, तो पटना दरभंगा में इसका मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? जनसंख्या का निर्धारित नहीं करता है। मुद्रास्फीति में तो पैसा और का लेन देन होता है, तो ये थोड़ी करेगा। साक्षरता तो पढ़ा लिखा कितना जीवन प्रत्याशा भी करता है। अर्जित कौशल यानी कि इनके पास में कौन सा कौशल है? कोई गाड़ी चलाना चाहता है, कोई सिलाई मशीन चलाना चाहता है, कोई हल चलाना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ाना चाहता है, तो इसकी ये मुद्रास्फीति पैसा से रिलेटेड है, तो यही नहीं है जनसंख्या का। 45 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग आइए। 45। निम्नलिखित में कौन गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो गैर यानी राम के पास ये गाय है और उसका दूध स्वयं का उपयोग करता है, तो यह क्रियाओं गैर बाजार का उदाहरण है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहु निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो इसका तो हमको लगता है 46 का वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर होगा। हॉनेस्टी एग्जाम्पल किसका था? हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ
ऑनेस्टी इज एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव टू द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल मैन मिस्ड, इसका क्या होगा उतना हम लोग को नहीं, इसका डायरेक्ट इंग्लिश को टिक लगा देते हैं हम। तो 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा आपको सी ऑल होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चूज द करेक्ट वुड ऑप्टिक्स विच मेड ऑफ द, ऑप्टिक्स में क्या होगा, 49 का आंसर होगा आप लोग को सी अव्यक। अब आ जाए 50 पर, कल हम जो है आप लोग को 50 से आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो वह स्थान देखिए, वह स्थान जहाँ शुक्राणु अंडाओं से मिलता है उसे डिम्बाहिनी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजर होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही था। तो अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों साथियों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी यह बिहार पुलिस में क्वेश्चन आएगा। या हम सभी क्वेश्चन प्रीवियस करा रहे हैं, ये नहीं कहिएगा कि अल्टर पल्टर क्वेश्चन है, हम पूरा आप लोग को प्रीवियस करा रहे हैं। क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं कहाँ से लिए थे क्वेश्चन। देखिए 7 तारीख यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, 7 अगस्त को 2024 में एग्जाम जो हुआ था उसी का है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में था। जय हिंद, जय भारत।